प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। डिस्काउंट सीरीज का ये पार्ट 11 होगा। इस पार्ट में मैंने टोटल 7 क्वेश्चंस लिए हैं और अच्छे और इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए इनको जल्दी से हल करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य अकेला बट्टा होगा। ठीक है, तो जब ये दो क्रमिक बट्टे दिए जा रहे हैं, मतलब जो है आपका डिस्काउंट दिया जा रहा है, क्रमागत डिस्काउंट जो कंजिक्यूटिव डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, कंजिक्यूटिव डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये इसके दो क्रमिक बट्टों का समतुल्य अकेला बट्टा क्या होगा। तो देखिए, इनको जो है बहुत आसानी से आप कई सारे तरीके हो सकते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहला जो तरीका है मैं आपको बताता हूँ। देखिए -10, ये आपका डिस्काउंट दिया जा रहा है तो -10%, और 30% का दोबारा डिस्काउंट दिया रहा है तो -30 कर लीजिए। ठीक है, और माइनस में का मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा प्लस 10 में 30 का गुणा होगा 300 बटे के 100। ये आपका जो है फार्मूला हो गया। इफेक्टिव परसेंट के फॉर्मूले से हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, जो आपका फार्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अगर इंक्रीज होता है तो प्लस लगाएंगे, और ये डिस्काउंट दिया जाता है तो इसलिए माइनस लगाया। -10 -30 और माइनस माइनस प्लस, या तो ये कर सकते हैं या फिर आप इसे जो है डायरेक्टली 10 प्लस 30 ए प्लस बी। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 करेंगे तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको जो है डायरेक्टली आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 10 प्लस 30 और माइनस 30 में 300 बटे के 100। तो आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 10 प्लस 30 आपका 40 हो गया। 40 में ठीक है, 40 में फिर ये 3 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 37%। ठीक है, ये 37% इसका आंसर आ गया। इस तरह से भी आप क्विकली कर सकते हैं, सेम चीज है। या इसको माइनस लगाइए, मत लगाइए, माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस आपका यहाँ पे उत्तर आएगा -37%। तो आपको समझना वही है, ये 37% जो है डिस्काउंट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है जो है 1 लाख है कि एक बिल पर मिलने वाली 40% कटौती तथा 36% तथा 4% की सतत कटौतियों का अंतर क्या है। ठीक है, तो एक तो कटौती है 40% की। ठीक है, ये हो गया आपका 40%, और डिफरेंस पूछा जा रहा है। परसेंट का डिफरेंस देखिए, 36% और 4%। जब इनका आप a प्लस बी से निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 36 प्लस 4 ना, मतलब कितना हो जाएगा 36 प्लस 4 40 हो जाएगा, और माइनस 36 गुणे 4 कितना होगा 144। 144 बटे 100, 144 बटे 100 मतलब आपका हो जाएगा 1.44। ठीक है, परसेंट। तो आपका 40% डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो 40% और 40% ये तो जो है आपका कट ही जाएगा। मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 1.44% का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। हमने क्या किया, 36 प्लस 4 माइनस 36 गुणे 4 बटे 100। ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 40 माइनस 1.44%। और हमें डिफरेंस पता करना है। ठीक है, तो ये 40% आपका एक सिंगल बट डिस्काउंट दिया जा रहा है, और एक डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 36 प्लस 4 का। तो 36 प्लस 4 वाले का ये आ गया, और सिंगल ये है, तो ये तो आपस में माइनस डिफरेंस जो है निकालना है हमें, तो ये तो ठीक है जीरो हो गया। डिफरेंस कितना आएगा, यही 1.44% का। तो आपको कटौतियों का अंतर बताना है, तो डायरेक्टली आप जो है 1 लाख का 1.44% कितना होगा, 1440 रुपए। इसको आप टिक कर सकते हैं, परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य अकेला बट्टा क्या होगा निम्न में। ऐसे देखिए, क्वेश्चन को अब आगे हमेशा सॉल्व नहीं करना है, आप इसको मन से मतलब कि इसको जो है कि बिना पेन उठाए कैलकुलेट करना शुरू करिए। 20 प्लस 30 सॉरी 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 20 गुणे 10 बटे के 100 कितना हो जाएगा भाई, 20 गुणे 10 आपका 200 हो गया, 200 बटे के 100 मतलब 2 आया, और 20 प्लस 10 कितना हुआ था 30 हुआ था, और आपका माइनस होने वाला है 30 माइनस 2 28%। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। इसको हल करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको करके एक बार दिखा देता हूँ। 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10 मतलब 200 बटे के 100। 20 प्लस 10 ये 30 हो गया, इसको आप मन में करना था, माइनस 2 आपका 28% आ गया। ठीक है,
तो आगे से जो है मन में करेंगे, ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन आ गया, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, एक फुटकर विक्रेता उस पर दो क्रमिक बट्टों पर 810 रुपए में खरीदता है, मतलब 2 बार डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 100 रुपए 1000 रुपए जो है 810 रुपए बन जा रहा है, या 810 रुपए में खरीदा जा रहा है। तो पहले जिनमें से एक जो है 10% है, दूसरा अपठनीय है, या दूसरा आपसे पूछा जा रहा है क्या है। एक 10% है, तो अगर किसी में 10% डिस्काउंट दिया जाएगा तो कितना वैल्यू बचेगा, 90/100 बचेगा। और डिस्काउंट दिया जाएगा तो क्या करते हैं, 100 माइनस जो डिस्काउंट हो गया, या हम डिस्काउंट परसेंटेज मान लेते हैं x है, तो 100 माइनस x/100, और खरीदा कितने में जा रहा है 810 में, तो बराबर आप 810 कर दीजिए। सॉल्व कर लीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, फिर 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा जो है, यहाँ से भी आप कट कर सकते हैं 9 को, 9 9 81, 9 9 81, यहाँ पे आपका बचेगा 90 बराबर 100 माइनस एक्स, तो x बराबर आपका हो जाएगा 90, इधर आएगा 10, तो 10% जो है आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। एक तो आपका बच्चों ये तरीका हो गया, और एक दूसरा तरीका आप देख सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका, मैं दूसरा अप्रोच बता देता हूँ, एक और क्या अप्रोच हो सकता है इसमें। देखिए आपको पता है कि वैल्यू जो है 1000 से घट के कितनी हो गई है 810, तो कितनी घटी है भाई, ये आपको घटी है कितना, टोटल जो घटोतरी हुई है वो हुई है 190 की। तो 190 कितना होगा, 1000 का 190 19% होगा सीधा सीधा, तो आप इसको इफेक्टिव परसेंट लगा सकते हैं। टोटल जो इफेक्टिव परसेंट है कितना 19% का है, तो बराबर कितना परसेंट क्रमिक हुआ है 19%, ये माइनस में आपका आएगा ना, और ठीक है, और -10 माइनस एक्स हम मान लेते हैं कि कितना कम हुआ है, -x कम हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया -10 आपको बोला गया है, और माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 10x बटे के 100, इसको सॉल्व करेंगे, 10 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ 10, तो आपका हो जाएगा भाई माइनस में 9 बचेगा, -9 बराबर 100x, और 100x माइनस में मल्टीप्लाई होगा, और इसमें माइनस प्लस ऐड होगा, कितना हो जाएगा -100x प्लस ये आपका आ जाएगा -90x बचेगा बटे के 100, तो 0 0 कट गया, -9 से -9 कट गया, 10 इस साइड जाएगा तो x बराबर क्या आ जाता है 10 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इफेक्टिव परसेंट वाले फॉर्मूले से भी आप बड़े आसानी से ऐसे प्रश्न को लगा सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है 15% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा निम्नलिखित में है। 15% और 10% का समतुल्य पूछ रहा है ना, तो आप जोड़िए इसको, 15 10 कितना हो गया 25 हो गया। अब 15 गुणे 10 बटे 100 माइनस कर दीजिए 25 में से, 15 गुणे 10 बटे 100 कितना होगा, 15 गुणे 10 150 बटे 100, 150 बटे 100 मतलब 1.5, 25 में से 1.5 घटेगा 23.5%, आंसर आ गया। ऐसे प्रश्न को सॉल्व थोड़ी करना है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है और वह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो 500 रुपए जो है अंकित मूल्य है, 20% और 10% में दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 500 आपको पता है 20% 10% या 28% का समतुल्य हो गया, तो सीधे 500 का ठीक है 500 गुणे 100 माइनस 28 कितना होगा, 100 माइनस 28 आपका हो जाएगा 72, 500 गुणे 72, 500 का 72% निकाल देंगे आंसर आ जाएगा। या तो फिर इसको डायरेक्टली बेसिक तरीके से कर लीजिए, 20% अगर बट्टा मिलेगा तो कितना हो जाएगा 80 बटे 100, और 10% बट्टा मिलेगा तो कितना हो जाएगा 90 बटे के 100, ठीक है। 2 जीरो कट गया, और आपका 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 से 5 काट दिया हमने, और 9 चौके 36, 360 आ गया बच्चों आपका आंसर। थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है किसी वस्तु को बेचने के लिए उसका अंकित मूल्य 240 रुपए रखा जाता है, यदि अंकित मूल्य पर 10% और 5% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, 240 रुपए उसका अंकित मूल्य है, 10% का क्रमिक बट्टा होगा तो कितना हो जाएगा 90 बटे 100, 5 पर 10% दिया जाएगा फिर 5% दिया जाएगा तो 95 बटे 100, और विक्रय मूल्य पूछ रहा है निकाल लीजिए, जो है दोनों जीरो ऊपर के कट हो गए, ठीक है। इसको जो है कि आप अब हल करना पड़ेगा आपको, 5 से कट कर लीजिए, जो है 5 गुना के 10 जीरो, ये आपका 5 से आ गया 19, और 2 से कट कर लीजिए यहाँ पे 10 आ जाएगा, 2 से कट कर यहाँ पे आ गया 12,
अब जो है आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 12 नवा कितना आ जाएगा, 108 गुणे 19 करिए और बटे के 10 करिए, 19 बटे 152 2, ठीक है। और 5 यहाँ बचेगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 20 बटे 10 कितना आ जाएगा, 205 दशमलव 205.2 आंसर आएगा ना, 20, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कहीं दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।